हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन एक गिवन है, उस इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हमारे पास ये 5 फंक्शंस गिवन है, इन 5 फंक्शंस का हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इंटीग्रल इवेलुएट करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन टू एक्स का इंटीग्रल या फिर यूँ कहे कि एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन अपने पास गिवन है साइन टू एक्स। तो हम लोगों ने ऐसे देखा कि कौन सा एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट हमें साइन टू एक्स मिल जाए। तो उसका ऑब्वियस सा आंसर है कि अगर हम कॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमको साइन फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं कॉस टू एक्स इस फंक्शन को। तो जैसे ही cos टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो रिजल्टेंट हमें मिला है माइनस का साइन टू एक्स। एंड ये जो हमारे पास टू एक्स आ रहा था वापस से हमें इसे फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस का कंपोजिशन दिया गया है। पहला फंक्शन तो हो गया cos एक्स एंड सेकेंड फंक्शन हमारे पास हो गया टू एक्स। तो जब भी हमें फंक्शंस का कंपोजिशन इस तरह से दिखाई देगा तो वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इवेलुएट करने के लिए हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें डी डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में हमें मिला माइनस का साइन टू एक्स। वापस से हमने टू एक्स को फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और जो रिजल्ट आया उसको साइन टू एक्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। तो ये रिजल्ट हमें कुछ इस तरह से मिल गया। तो फाइनली अगर हम देखें तो कॉस टू एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें मिला है माइनस का टू साइन टू एक्स। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया माइनस का 1/2 डी डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स। और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है साइन टू एक्स। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो ये बाहर अपने को एक कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहा। अब इस कांस्टेंट को अंदर ले जाते हैं। तो जैसे कांस्टेंट को अंदर ले गए तो अपने को रिजल्ट मिल रहा है डी डी एक्स ऑफ माइनस का 1/2 कॉस टू एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने मैनिपुलेशन यूज़ किया है वो मैनिपुलेशन कुछ इस तरह का था कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया गया है इस तरह से, मतलब k इंटू एफ एक्स। हमें अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर एफ एक्स एक्स का एक फंक्शन है और k कोई भी एक कांस्टेंट दिया गया है। तो अगर हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता था तो हम करते ये थे कि कांस्टेंट k को बाहर कर लिया एंड फंक्शन एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर कहीं पर हमें k टाइम्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स गिवन है, जहाँ पर k एक कांस्टेंट है और एफ एक्स एक्स का एक फंक्शन गिवन है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो सेम वही मैनिपुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब अगर हम इस तरह से देखें तो साइन टू एक्स का इंटीग्रल यहाँ से हमें मिल गया है माइनस का 1/2 कॉस टू एक्स। ठीक है, और एक काम ये कर लेंगे कि किसी भी कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आउटपुट हमेशा उसका ज़ीरो मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर एक कांस्टेंट और ऐड कर देंगे। तो यानी कि अगर हम -1/2 कॉस टू एक्स प्लस सी इसको डिफरेंशिएट कर दें तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा साइन टू एक्स। तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया कि अगर हम साइन टू एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा माइनस का 1/2 कॉस टू एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना था cos 3x को। तो हमने इस तरह से सोचा कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो रिजल्टेंट हमें cos 3x मिल जाए। तो आंसर अपने पास है कि अगर हम sin 3x फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो रिजल्टेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले तो sin 3x का डेरिवेटिव हो गया cos 3x, फिर से हमें 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा जो कि हमें मिल गया 3। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि 3 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे डिवाइड किया रिजल्ट हमें मिला 1/3 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ साइन 3x इक्वल टू कॉस 3x। ठीक है, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें और जो मैनिपुलेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया था उसी मैनिपुलेशन को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिला डी डी एक्स ऑफ 1/3 टाइम्स साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये था
कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें cos 3x मिल जाए। तो उसका जवाब ये है कि अगर हम 1/3 टाइम्स sin 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें cos 3x ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने पास हो जाएगा 1/3 टाइम्स sin 3x एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम लिखते हैं, या फिर यूं कहें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर हम लिखते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 1/3 sin 3x प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें cos 3x मिल जाएगा। एंड इसका रिवर्स अगर हम बोले, cos 3x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें 1/3 टाइम्स sin 3x प्लस सी ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फंक्शन गिवन था e⁻²x। ठीक है, तो ये गिवन था e⁻²x। तो फिर से हमने ऐसे सोचा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें e⁻²x मिल जाए। तो उसका जवाब है, अगर हम e⁻²x फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा e⁻²x। वापस से हमें 2x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट हमें मतलब एक 2 और बाहर आ जाएगा। तो अगर हम फाइनली बोले तो अगर हम e⁻²x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स e⁻²x। तो अब एक काम ही करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो रिजल्ट हमें मिला 1/2 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x। ठीक है, तो अब फिर से एक काम ही करते हैं कि 1/2 को डी डी एक्स के अंदर ले जाते हैं, तो रिजल्ट हमें इस तरह से कुछ अब मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1/2 टाइम्स e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x। तो अब जैसा क्वेश्चन अपना था कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है ना, कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करके हमें e⁻²x मिल जाएगा। तो उसका जवाब है, अगर हम 1/2 e⁻²x प्लस कांस्टेंट, अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो रिजल्ट हमें e⁻²x मिल जाएगा। और अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस बोले तो e⁻²x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 1/2 टाइम्स e⁻²x प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फंक्शन गिवन था ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्थ में क्वेश्चन गिवन था ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से अपना क्वेश्चन इस तरह से है कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसका जवाब है, अगर हम डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी टू दी पावर 3 इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ax प्लस बी पावर 2 टाइप का कुछ होगा। ठीक है, तो अब एक काम ही करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ax प्लस बी पावर 3 का जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो रिजल्टेंट हमें मिला 3 टाइम्स ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वापस से हमें ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और ax प्लस बी को जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें रिजल्टेंट मिला, इसको अलग से करके देख लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो जैसे ही हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो डी डी एक्स है ये इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमें मिल गया a, और ये जो b का डेरिवेटिव था ये हमें मिल गया 0। अब यहाँ पर a एंड b दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। अब बाकी अगर मेंशन नहीं है तो हम ए एंड बी को बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लेकर ही चलेंगे, क्योंकि ये जो अपने पास फंक्शन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन ही लेकर चलेंगे, एक्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, ए एंड बी को एज अ कांस्टेंट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसके बाहर एक ए और आ जाएगा। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को 3a से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही इसको 3a से डिवाइड किया तो रिजल्ट अपने को कुछ इस तरह से मिल गया, 1/3a टाइम्स डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से एक काम ही कर लेते हैं कि 1/3a को डी डी एक्स के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1/3a टाइम्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन अपना इस तरह से था कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करें तो हमें ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। तो उसका जवाब ये है कि अगर हम 1/3a टाइम्स ए एक्स प्लस बी पावर 3 प्लस एक कांस्टेंट,
अगर हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर इसका रिवर्स बोले तो अगर हम ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलेगा 1/3 a टाइम्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन गिवन था sin 2x माइनस 4 टाइम्स e पावर 3x। तो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसमें sin 2x को साथ में लेकर चलते हैं। तो हमने ऐसे सोचा कि किस फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें रिजल्ट हमें sin 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो जवाब है अगर हम फंक्शन cos 2x इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट अपने को मिल जाएगा माइनस का 2 sin 2x। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, यहाँ से sin 2x को फाइनली लिखा जा सकता है। तो sin 2x को यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1/2 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ cos 2x। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो फर्दर sin 2x को लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ माइनस का 1/2 cos 2x। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन इस तरह से था कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट हमें sin 2x मिल जाएगा। तो जवाब है अगर हम -1/2 cos 2x इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट हमें sin 2x फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि sin 2x तो मैनिपुलेट हो गया। अब एक काम ये कर लेते हैं कि 4e पावर 3x इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम e पावर 3x इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स e पावर 3x। तो अब एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि e पावर 3x को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 1/3 से इसको डिवाइड कर दिया तो e पावर 3x को यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ e पावर 3x। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको यहाँ से लिखा जा सकता है e पावर 3x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/3 टाइम्स e पावर 3x। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि e पावर 3x एंड sin 2x की वैल्यूज उठाते हैं और इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस 1/2 cos 2x एंड माइनस का 4 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ 1/3 टाइम्स e पावर 3x। और साथ ही साथ एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो 4 गिवन है इसको डी डी एक्स के अंदर ले जाते हैं और इसको लिख देते हैं 4/3 टाइम्स e पावर 3x। ठीक है, तो अब इस तरह से अपने को कुछ रिजल्ट मिल चुका है। अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से मतलब ये जो टर्म गिवन है यहाँ से एंड यहाँ से डी डी एक्स बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे डी डी एक्स बाहर लिखा तो ब्रैकेट के अंदर मिल गया माइनस का 1/2 टाइम्स cos 2x एंड माइनस का 4/3 टाइम्स e पावर 3x एंड प्लस एक कांस्टेंट और लिख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह से था कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है ना, कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर sin 2x माइनस 4 टाइम्स e पावर 3x हमें मिल जाएगा। तो उसका जवाब ये है कि अगर हम -1/2 cos 2x माइनस 4/3 टाइम्स e पावर 3x प्लस c प्लस कॉन्स्टेंट अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा sin 2x माइनस का 4 टाइम्स e पावर 3x। तो यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास स्टेप आया था यहाँ पर हमने इस मैनिपुलेशन का यूज़ किया है कि अगर हमारे पास डिफरेंस या एडिशन में दो फंक्शंस गिवन होते थे, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है ना, ऐसे ले सकते हैं इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो अगर हमारे पास कलेक्टिव ये फंक्शन दिया गया और हमें इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो ये जो डेरिवेटिव होता था वो इंडिविजुअली इन दोनों फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स फिर प्लस या माइनस अकॉर्डिंगली डी डी एक्स ऑफ जी एक्स एंड वाइस वर्सा। तो कहीं पर अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो उसको कलेक्टिवली इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल इस वाले स्टेप में किया गया था। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज -1/2 cos 2x माइनस 4/3 टाइम्स e पावर 3x प्लस सी यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, फिर फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 to 20 इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या गिवन है। तो इंस्ट्रक्शन है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 20।
तो अब 6 to 20 कुछ एक क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है या फिर यूँ कहें कि इनका हमें इंटीग्रल इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, तो एक काम ही करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन था ये इंडिविजुअली 4 टाइम्स ई पावर 3x एंड 1 इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में होता ये था कि अगर हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कलेक्टिवली एक फंक्शन गिवन है और हमें अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन होता था इंडिविजुअली इन दोनों फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम fx का इंटीग्रेशन करेंगे एंड हम gx का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस या माइनस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन होगा। अगर प्लस गिवन है तो बीच में प्लस आ गया, अगर माइनस गिवन है तो बीच में माइनस आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली ये जैसे हमारे पास गिवन है, अगर फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया, यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है k टाइम्स fx, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर एफ एक्स का एक फंक्शन गिवन है एंड के एक कांस्टेंट दिया गया, तो करेंगे ये कि के कांस्टेंट को बाहर कर लिया एंड ये जो एफ एक्स फंक्शन दिया गया है इस एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चंस फर्दर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमें इंटीग्रेट करना था 4 टाइम्स ई पावर 3x प्लस 1 को। तो हुआ ये कि ये जो इंटीग्रेशन था इंडिविजुअली इन दोनों फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यानी कि अब हमें वैल्यू चाहिए 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये हो गया 4 टाइम्स ई पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x के रिस्पेक्ट में x, फिर कलेक्टिवली एक कांस्टेंट k यहाँ पर लिख लेते हैं। तो k यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर अपने को मिल रहा है 4/3 टाइम्स ई पावर 3x प्लस x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, दैट इज एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, तो अब फिर से अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीग्रेशन इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया x³/3 एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया, ठीक है। फिर फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर 3 फंक्शंस एडिशन में गिवन थे। तो होगा ये कि ये जो इंटीग्रेशन था इंडिविजुअली सभी फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है ए एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस हमें इंटीग्रेट करना है बी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हमें इंटीग्रेट करना है सी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं एंड कांस्टेंट ए को बाहर लेकर जाते हैं। तो यानी कि ए टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हमें मिल गया, फिर प्लस बी को बाहर ले जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस सी को बाहर ले जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ठीक है। तो इसको इवेलुएट कर लेते हैं फर्दर। तो ए एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, फिर प्लस बी एज इट इज़ आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 प्लस सी एज इट इज़ आ गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट d, ठीक है। d यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो कलेक्टिवली इसको लिख सकते हैं a/3 टाइम्स x³ प्लस b/2 टाइम्स x² प्लस सी एक्स प्लस डी, डी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10th एंड 11th के सॉल्यूशंस,
ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9th को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 10th को सॉल्व कर लेंगे एंड इधर क्वेश्चन नंबर 11th को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है 2x² प्लस ई पावर एक्स इस फंक्शन को। तो फिर से अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इस पर एंड इस पर दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से अब इस इंटीग्रेशन में अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं एंड कांस्टेंट 2 को बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई पावर एक्स प्लस कलेक्टिवली एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना, ये 2 लिखा था। तो फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये अपने पास हो गया 2/3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें इंटीग्रेट करना था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर 2, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, देन माइनस का ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को मिल गया एक्स प्लस 1/x माइनस 2। तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब फिर से इंटीग्रेशन इंडिविजुअली इन तीनों फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx एंड माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x का इंटीग्रेशन हो गया x² बाई 2 एंड प्लस का 1/x का इंटीग्रेशन हो गया ln मॉड ऑफ x, ठीक है। फिर -2, एक काम ही कर लेते हैं कि -2 को बाहर किया तो यानी कि अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1 का, ठीक है ना। तो -2 को बाहर किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कलेक्टिवली अब ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो गया x² बाई 2 प्लस का ln मॉड ऑफ x एंड माइनस का 2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर मिल गया, दैट इज x² बाई 2 प्लस ln x माइनस का 2x प्लस सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11th को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमें इंटीग्रेट करना था x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² को। तो एक काम ही कर लेते हैं, ये जो x² है इंडिविजुअली इन तीनों फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बेसिक मैनिपुलेशन की बात करें तो इस तरह की मैनिपुलेशन हम लोग यूज़ करते थे कि कहीं पर अगर a प्लस बी बाई सी इस टाइप की कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसको हम लोग लिख देते थे a बाई सी प्लस बी बाई सी। तो होता ये था कि ये c a एंड b पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो सिंपल मैनिपुलेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये जो x² था ये x³ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5x² पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड 4 पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको लिखा जा सकता है x³ बाई x² प्लस का 5x² बाई x² माइनस का 4/x², ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल गया x, और इसको सिंप्लीफाई करें तो x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमें मिल गया 5 एंड माइनस का यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में x² मिला। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं -2, ठीक है ना। तो इसको लिख दिया माइनस का 4 टाइम्स x पावर -2। तो अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो होगा ये कि ये जो इंटीग्रेशन है इंडिविजुअली सभी फंक्शंस पर यानी कि इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि हमें वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 को बाहर कर लेते हैं, मतलब ऐसे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो 5 को बाहर किया तो हो गया 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर -4 यहाँ अगर हम बाहर कर ले तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x का इंटीग्रेशन हो गया x² बाई 2 प्लस 5,
और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस का 4। अब x पावर -2 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो x पावर n का इंटीग्रेशन होता था x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x पावर n का ये इंटीग्रेशन हो जाता था। तो यहाँ पर n के प्लेस पे अगर हम देखें तो n के प्लेस पे -2 गिवन है, तो जैसे यहाँ पर n के प्लेस पे -2 लिखें तो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा x पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट अपने को मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x एंड दिस नेगेटिव, तो कलेक्टिवली ये हो गया 4, ठीक है ना। यानी कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इनको क्लब कर देते तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 इंटू 1/x, तो इसको लिख देते हैं 4/x। तो x पावर -1 को लिखा जा सकता है 1/x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इंटीग्रेट करना था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, इस फंक्शन को। तो एक काम ही कर लेते हैं कि x माइनस वन डिनोमिनेटर में गिवन है, x माइनस वन न्यूमरेटर में जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक काम ये किया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन किया, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन किया यहाँ से, तो ब्रैकेट में हमें मिल गया x माइनस वन, फिर प्लस अगले ब्रैकेट में ये x माइनस वन। तो ये जो x माइनस वन गिवन था इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया, और ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में हमें x माइनस वन मिल गया। तो इसके होल डिवीजन में था x माइनस वन। तो अब ये जो x माइनस वन है ये इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर, ये जो हमारे पास x माइनस वन गिवन था, जैसे ही एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस वन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो x माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस, और यहाँ पर जैसे ही मतलब ये जो x माइनस वन इस x माइनस वन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन मिला, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें केवल वन मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारे पास इंटीग्रैंड गिवन था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वन इसको इंटीग्रेट करें। तो होगा ये जो इंटीग्रेशन था इंडिविजुअली इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिजल्ट हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन को अगर हम सिंप्लीफाई करें या फिर यूँ कहें कि वन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिल गया एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये जो रिजल्ट आया दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें इंटीग्रेट करना था 1 माइनस एक्स टाइम्स रूट एक्स को। तो एक काम ही कर लेते हैं, ये जो रूट एक्स गिवन था इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस ब्रैकेट में। तो जैसे ही रूट एक्स को ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1 का रूट एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया रूट एक्स, फिर माइनस का एक्स इंटू रूट एक्स। तो रूट एक्स को लिखा जा सकता है एक्स पावर 1/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इसको लिख दिया एक्स पावर 1/2 एंड माइनस का इसको लिख दिया एक्स इंटू, ठीक है ना, एक्स इंटू एक्स पावर 1/2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एक्स पावर 1/2 माइनस, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस सेम था तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एक्स की पावर कलेक्टिवली मिली हमें 3/2। तो यानी कि हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। तो फिर से ये जो इंटीग्रेशन है इंडिविजुअली इस पर एंड इस पर इन दोनों फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि वैल्यू हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2 dx इसकी एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3/2 dx इसकी। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यहाँ पर फिर से एक्स पावर n, ये जो इंटीग्रेशन होता था इसका इस्तेमाल कर लिया, तो एक्स पावर n का इंटीग्रेशन होता था एक्स पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, प्रोवाइडेड n कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n -1 हुआ तो जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी गिवन है ये अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। फिर माइनस का एक्स पावर 3/2, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया 2/3 टाइम्स एक्स पावर 3/2 माइनस का 2/5 टाइम्स एक्स पावर 5/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया।
ठीक है, तो फर्दर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इंटीग्रेट करना था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स 3x² प्लस 2x+3। तो सबसे पहले काम तो ये कर लेते हैं कि रूट एक्स को इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही रूट एक्स को ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो रिजल्ट हमें मिल गया 3x² इंटू रूट एक्स को लिख देते हैं x⁻1/2, फिर प्लस का ये आ गया 2x और रूट एक्स इसके पास जैसे आया ये हो गया इंटू x⁻1/2। तो रूट एक्स को x⁻1/2 लिख कर चल रहे हैं। फिर हमें मिल गया प्लस का 3 टाइम्स x⁻1/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रिजल्ट हमें मिला 3 टाइम्स x⁻2 प्लस 1/2, तो ये हो गया x⁻5/2 प्लस यहाँ से मिल गया हमें 2 इंटू x⁻3/2 एंड प्लस का 3 टाइम्स x⁻1/2। तो अब ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। तो होगा ये जो इंटीग्रेशन था ये इंडिविजुअली इस पर एंड इस पर, तो इन तीनों फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को बाहर लिख लेते हैं क्योंकि 3 कांस्टेंट था। तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x⁻5/2 dx, फिर प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 dx, फिर प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 dx। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से अपने को मिल जाएगा 3 टाइम्स x⁻5/2 प्लस 1, तो ये हो गया 7/2, 7/2 और डिवीजन में आ गया 7/2, फिर प्लस 2 टाइम्स x⁻3/2 प्लस 1, तो ये हो गया x⁻5/2, डिवीजन में आ गया 5/2, फिर प्लस 3 टाइम्स x⁻1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 3/2, डिवीजन में आ गया 3/2, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट हमें मिलेगा, ये x के डिवीजन में 7/2 था तो 2 पलट के ऊपर हुआ और 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये अपने को मिल गया है 6/7 x⁻7/2, फिर प्लस का 4/5 x⁻5/2। ठीक है, नेक्स्ट अपने को मिल गया प्लस का, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड ये जो डिवीजन में 2 था, मतलब डिवीजन के डिवीजन में जो 2 था पलट के ऊपर आ जाएगा, तो क्या 2 टाइम्स x⁻3/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये अपने को क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मिल गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अपने को मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। तो इंटीग्रेशन 2x पर, 3 कॉस एक्स पर एंड ई पावर एक्स पर इंडिविजुअली सभी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, फिर माइनस का 3 टाइम्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, फिर प्लस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई पावर एक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल गया x² माइनस का 3 साइन एक्स एंड प्लस का ई पावर एक्स, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो ये अपने को क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 18th क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था sec x टाइम्स sec x प्लस 10x, तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। तो एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो sec x बार गिवन है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो जैसे ब्रैकेट के अंदर ले गए रिजल्ट हमें मिला sec² x प्लस sec x tan x। ठीक है, तो अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं, ये जो इंटीग्रेशन था वो sec x पर एंड sec x इंटू टेन एक्स इस फंक्शन पर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये sec x लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec² x
dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स dx। ठीक है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता था टेन एक्स एंड sec x प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता था sec x, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो ये अपने को मिल गया है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। फिर फर्दर क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में फंक्शन गिवन था सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स। तो एक काम ही कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जो सेक एंड कॉसेक गिवन है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले साइन एंड कॉस के टर्म्स में। तो सेक स्क्वायर एक्स को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब अगर हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो होगा ये कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स गिवन है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ये इसके प्लेस पे आ गया एंड ये इस तरह से आ गया। ठीक है ना, तो यानी कि डिवीजन के डिवीजन में जो दिया गया है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो कुल मिला के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर एक्स। तो यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं, ये जो tan स्क्वायर एक्स गिवन है, ठीक है, ये जो tan स्क्वायर एक्स गिवन है इसको सबसे पहले तो सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर ये dx आ गया। तो यानी कि अब हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो होगा ये कि ये जो इंटीग्रेशन है इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, इसकी वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स एंड माइनस, और फिर वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, फिर देन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें मिल गया है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में फंक्शन गिवन है जो हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इज 2 माइनस थ्री साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर होगा ये कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये इंडिविजुअली 2 पर एंड 3 साइन एक्स इन दोनों फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस का 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसको तो लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स गिवन है इसको लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये तो बन गया है टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स ये बन गया है सेक एक्स। तो यानी कि हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो फिर से होगा ये कि ये जो इंटीग्रेशन है ये 2 सेक स्क्वायर एक्स पर एंड 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि हमें वैल्यू चाहिए ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी, एंड माइनस का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इसकी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स एंड माइनस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो यानी कि 2 टेन एक्स माइनस थ्री सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के लिए इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 21 एंड 22। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन गिवन है। तो हमें करना ये है कि इसका एंटी डेरिवेटिव इवेलुएट करना है, ठीक है ना, और साथ ही साथ हमें ये बताना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव इनमें से कौन सा ऑप्शन को मैच करेगा, यानी कि इसका जो भी एंटी डेरिवेटिव हम इवेलुएट करेंगे वो एंटी डेरिवेटिव इनमें से किस ऑप्शन को मैच करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 का
सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया कि हमें इंटीग्रेट करना है रूट एक्स, तो रूट एक्स को लिख दिया एक्स पावर 1/2 और फिर प्लस 1/√x, तो 1/√x को लिखा 1/x पावर 1/2 और ये जो x पावर 1/2 है इसको फ्लिप करके जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये होगा x पावर -1/2, तो ये हो गया x पावर -1/2। तो यानी कि हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो फिर से अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से होगा ये कि ये जो इंटीग्रेशन है इंडिविजुअली इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2 dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -1/2 dx। तो इसका इंटीग्रल हमें मिल जाएगा एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फिर प्लस एक्स पावर -1/2, इसका इंटीग्रल अपने को मिल गया एक्स पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल गया 2/3 टाइम्स एक्स पावर 3/2 प्लस का ट्वाइस ऑफ एक्स पावर 1/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमें मिल रहा है 2/3 टाइम्स एक्स पावर 3/2 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स पावर 1/2 प्लस सी। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखें तो 2/3 एक्स पावर 3/2 ट्वाइस ऑफ एक्स पावर 1/2 प्लस सी, तो उस हिसाब से ये जो ऑप्शन सी दिया गया है तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि एफ एक्स को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स और राइट हैंड साइड पे मिला है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस का 3/x⁴, ठीक है, dx। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को हम जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव में कोई फंक्शन गिवन है, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा ये कि यही फंक्शन हमें बाहर मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया एफ एक्स। ठीक है, तो अब हमें राइट हैंड साइड पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो होगा ये कि इंटीग्रेशन इंडिविजुअली 4x³ एंड ये जो फंक्शन गिवन है 3/x⁴, तो 3/x⁴ इसको हम लिख सकते हैं 3 ठीक है ना, और ये जो x⁴ डिनोमिनेटर में था इसको फ्लिप करके ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻⁴। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड को लिखा जा सकता है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻⁴ dx। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 4 टाइम्स x³ का इंटीग्रेशन हो गया x⁴/4 माइनस का 3 टाइम्स और x⁻⁻⁴ का इंटीग्रेशन हो गया x⁻³ डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये मिल गया x⁴ माइनस और ये नेगेटिव तो ये साइन पॉजिटिव हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये अपने को मिल गया x⁻³ प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये अपने को एफ एक्स की वैल्यू मिल गई है। और अब अगर हमें किसी तरह c मिल जाए, ठीक है ना, अगर हमें c की वैल्यू मिल जाए, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया गया था, तो हम एग्जैक्ट एफ एक्स लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू पता करने के लिए हमें कंडीशन दी गई है एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंडीशन गिवन है एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी कि जब x2 है तो उस केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, व्हेन x इज 2 एफ एक्स इज 0, तो इसका ये मतलब हो गया कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, तो अभी काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास एफ एक्स फंक्शन गिवन है, इस एफ एक्स फंक्शन में x के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं, तो ये अपने को मिल गया एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2⁴ प्लस का, ठीक ना, और ये अपने को मिल गया 2⁻³ प्लस सी। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 2⁴, तो ये हो गया 16 और प्लस
और इसको लिख लेते हैं 1/2 पावर 3 प्लस सी। तो यहाँ से अब अपने को सी की वैल्यू मिल जा रही है माइनस का, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 16 प्लस 1/8। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई है माइनस, ये था 2 पावर 4 और ये था 2 पावर 3, तो ये हो गया कलेक्टिवली 2 पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 यानी कि 8। तो सी की वैल्यू अपने को मिल गई है माइनस का, और 2 पावर 7 ये हो गया 128 प्लस 1 129 डिवाइडेड बाई 8। तो सी की वैल्यू मिल गई है माइनस का 129/8। तो इस वैल्यू को उठाते हैं और इस एफ एक्स में पुट कर देते हैं सी की वैल्यू। तो इस तरह से एफ एक्स अपने को मिल गया है x⁴ प्लस का 1/x⁴ माइनस का 129/8। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो x⁴ और माइनस का 129/8, तो x⁴/x⁴, तो x⁴/x⁴ माइनस का 129/8, तो माइनस का 129/8। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस।